नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। आखिर में सुविधा अगर इसीलिए न दिया जा रहा है कि हम 266 में अगर यूरिया मिल रहा है तो किसानों को मिलना चाहिए। दूसरा चीज, जब किसानों को ही आप राशन 2 किलो काट के देंगे तो आपको अच्छा तो कहेगा पर यूनिट। किसान को सारी चीजों का फायदा होने लगे तो किसान डालमिया की तरह बन जाएगा, रिलायंस की तरह बन जाएगा। मैं पैक्स अध्यक्ष हो गया तो ट्रैक्टर अगर गवर्नमेंट ने दिया है कि आप किसानों की मदद करें तो सबका मदद तो एक बार में नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय तो सबको दिया जा सकता है। तो ये क्या ये लोग नहीं कर सकते हैं? अगर ये लोग करते तो मुझे आने की जरूरत क्या थी? मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत बगहा 1 के प्रखंड में उपस्थित हूँ और जैसे कि आपको पता है बिहार में पैक्स का चुनाव कई जगह तो खत्म हो गए और कई जगह रिजल्ट भी आ चुके हैं और कई जगह अभी चुनाव होने बाकी भी हैं। इसी बीच हमारे साथ बांसगांव मंझरिया के पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी श्री उपेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जिनको लोग प्यार से नेताजी कहते हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे कि वास्तव में जिन उद्देश्यों को लेकर आए हैं ये अपने उद्देश्यों पर किसानों के प्रति खरा उतरने की नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसानों के बारे में हम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि परिस्थितियां क्या है, क्योंकि स्वयं जमीन से ये जुड़े हुए नेता हैं। सर, स्वागत है आपका सर हमारे न्यूज चैनल में कि आप मूल्यवान समय दिए। धन्यवाद आपको भी नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। सर मैं चाहूंगा सर आप तो एक अपने परिचय का सर मोहताज नहीं है, बट सर यह हमारा प्रोटोकॉल है, इसको पूरा किया जाए। जी, मेरा नाम उपेंद्र तिवारी है और मैं पैक्स अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और पूरे गांव समाजवासियों के लिए भी एक नया प्रयास है, एक नया युवा वर्ग के लिए है, सारी चीजें हैं। बाकी आप जो जैसा पूछेंगे वैसा। सर सवाल तो पूछे ही हैं सर, आपसे पूछना तो जरूरी है, इसलिए आप भी किसान हैं और कई किसानों के आप एक आदर्श भी हैं, आइडियल्स भी हैं सर। जी बिल्कुल सर। राजनीति में सर क्या वजह सर, क्योंकि मैंने आपको सर देखा, अगर कई पीढ़ियों सर जब हम देखें तो राजनीतिक से कहीं भी किसी का संबंध नहीं है खास। जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपका सर आखिर में अचानक राजनीति में उतरने का मकसद क्या है सर? जी, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि किसानों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अब तक क्यों नहीं मिल रहा। आखिर में उसका रीजन क्या है वो भी तो मुझे जानना है। जब तक हम कोई चीज में उतरेंगे नहीं, किसी चीज को जानेंगे नहीं, तब तक हम कैसे किसानों का दुख या दर्द दूर करने की कोशिश हम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा चीज यह है कि अब तक किसानों को जो मेन किसान हैं उनको खादर नहीं मिलता है। पैक्स में जैसे राशन आता है, राशन नहीं मिलता है, गेहूं नहीं खरीदे जाते हैं। उनको कोई चीज की जरूरत है, जैसे ट्रैक्टर हुआ या आपका मतलब पंपी सेट हुआ या जो भी चीजें पैक्स सर, ये तो बात की बात है सर, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुना होगी आप यहाँ के किसान बहुत सभ्य हैं, बहुत अच्छा से मजे से किसानी कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत है जैसे मजा, आपने जो एक शब्द बोला ये बहुत सुनने में और कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यह बताइए कि जब किसानों को जब सुविधा पैक्स ने यहाँ दिया है तो वो भैरवगंज, रामनगर, बगहा क्यों जाएगा? क्या मकसद है? दिया यहाँ भी उपलब्ध होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, या ब्लॉक में जाना पड़ता है या अदरवाइज किसी दुकानदारों के पास जाना पड़ता है, प्राइवेट। जी हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर से ही जब सब काम करना है तो उनको सरकारी योजना में फिर जाने की क्या जरूरत है? आखिर में सुविधा अगर इसीलिए न दिया जा रहा है कि हम 266 में अगर यूरिया मिल रहा है तो किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन वो चीजें नहीं मिल रही हैं। आप पैक्स में आइएगा और 350-400 देने का मतलब क्या है यूरिया का? वो किसान को लाभ है कि फायदा है?
जब खेती का सीजन आता है तो यूरिया शॉर्ट रहता है, पहला। दूसरा चीज, जब किसानों को ही आप राशन 2 किलो काट के देंगे तो आपको अच्छा तो कहेगा पर यूनिट। गेहूं का भी वही रेशियो है। साल में 9 से 12 लाख अगर गवर्नमेंट आपको देती है कोई चीज खरीदने के लिए या करने के लिए, वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा आप गमन करते हैं। आप लोन की भी सुविधा 20,000 25,000 जो भी गवर्नमेंट। सर हम लोग थोड़ा आगे सर, चूंकि हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। एमएसपी की सर बात करें सर, जो सरकारी रेट पर जो धान वगैरह खरीदी जाती है सर, इसकी हकीकत क्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ इसकी हकीकत है 1750। क्योंकि पैक्स अध्यक्ष बार बार ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा लेबर कॉस्ट ये हुआ, ट्रैक्टर भाड़ा ये हुआ, फौजदारी का ये हुआ, ये सारा चीज उस पैसे में काटते हैं, जो कि ये सरकार से बिल्कुल ये सारी चीजों का अलग अलग सुविधा मुहैया कराई जाती है। लेकिन आप किसानों को बिल्कुल अलग एक परिभाषा देते हैं कि मजबूरी है, हमको इसी में करना है। तो 500 रुपया अगर काटते हैं वो भी धान में, सबसे मेच्योरिटी मैं बताने जा रहा हूँ कि पर बोरा में वो मतलब अगर 40 किलो का अगर एक पैकेट बनाते हैं तो उसमें वो 42 साढ़े 42 किलो लेते हैं, क्या कि 2.5 किलो आपका ढलता है। और वही चीज प्राइवेट सेक्टर में अगर वो जाता है तो 1.5 किलो कटता है। ऐसा क्या है आप में कि आप 42.5 किलो किसानों से काटते हैं, 40 किलो का आप पैकेट एक बनाते हैं और उसमें ढलता ठीक है, सारे चीज लोग में जानते हैं कि धान में 1.5 किलो कटना चाहिए, वो आप 42.5 काटते हैं, 1 किलो आप उसमें भी मारते हैं और कहते हैं कि फिर भी हमारा कमी है, घाटा लग गया पैक्स में। अभी तक शायद हो सकता है कहीं बिजनेस कर रहे हो, ये तो हम नहीं जानते हैं, कर भी सकते हैं। तो सर मतलब घाटा लगा आखिर में 10 साल से वो हैं, तो एक बार दूसरे को भी मौका दिया जाए कि वो भी देखे कि क्या इसमें घाटा होता है। हमको चुनाव लड़ने की मेरी बहुत इच्छा नहीं थी, या बहुत बड़ा मैं जागरूकता नहीं कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा ही, लेकिन चुनाव में इसमें उतरने का मतलब कि हम भी तो देखें कि क्या इसमें फर्क है, क्या हकीकत है, क्या हकीकत है। अच्छा सर, क्या आपके यहाँ जो धान है खरीदी जाती है कि नहीं? क्योंकि सुनने में आया है कि मैं स्वयं बात किया हूँ यहाँ के लोगों से आसपास के, कि पैक्स में हमारा धान नहीं खरीदा जाता है, जो गांव के बनिया वगैरह होते हैं जो किसानों से मजबूरन जो किसान बेचते हैं मजबूरी में आकर, उन्हीं का धान खरीदा जाता है सर। ये बिल्कुल सही बात आपने सुना है। हमने आपसे खुद कहा कि हम एक किसान हैं और किसान होने के बावजूद भी मैं अपना धान बनिया को देता हूँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आप 1750 लोग में किसी का 1650 में धान आप खरीदते हैं और मुझे वही बनिया अगर 1900 रुपया देता है तो, और उसमें भी सबसे बड़ी बात मार्मिक बातें हैं, छोटी बातें हैं, बिल्कुल 1 किलो जो हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है वो भी तो हमारा बचत हो रहा है। तो किसान को छोटी छोटी चीजों पे ही ज्यादा फायदा होता है, किसान को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होती है। अगर किसान को सारी चीजों का फायदा होने लगे तो किसान डालमिया की तरह बन जाएगा, रिलायंस की तरह बन जाएगा। किसान को बस उतना ही लाभ मिलता है कि हाँ अगर हमको कोई सुविधा मिल रहा है तो उस सुविधा से हम सुविधा कर लें। जब हम फसल ही अच्छा नहीं रोपेंगे या फसल हमने अच्छा रोप दिया तो मान लीजिए जब समय पे दवा अगर देने जाना हो तो आपके पास नहीं है तो हमको जाना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर ही ना, तो किसी जो डबल दाम का देगा। दूसरा चीज हमारे सब किसानों के पास कोई सुविधा जरूरी नहीं है कि साधन उपलब्ध हो या पैसा उपलब्ध हो, उसको तो व्यवस्था अगर जहां हमको 100 रुपया में जो चीजें मिलनी चाहिए और मार्केट में अगर हमको 150 रुपये में मिल रहा है तो ये बताइए हम पैक्स रहने से या न रहने से क्या फायदा है? सर हम लोग थोड़ा बीमा के बारे में सर बात करें। आप तो सभ्य किसान हैं, फिलहाल आपका फसल थोड़ा बहुत बर्बाद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन सर आपके क्षेत्र में ऐसे भी है किसान जिनके बच्चों की पढ़ाई फसल से जुड़ी है, जी हाँ, बच्चियों की शादी फसल से सर मतलब जुड़ी है। अगर फसल अच्छी हुई
पढ़ाई अच्छी और बच्ची की भी शादी हो गई। अगर बर्बाद हो गए, जैसे गन्ना सूख जाता है, बाढ़ भी आती है, दहशत सर, इसका सर आपके यहाँ क्या इसका हकीकत है? क्या बीमा होता है कि नहीं होता है? बीमा तो अभी तक किसी का नहीं हुआ। आज तक बीमा शब्द ये सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि मतलब पैक्स में ये सारी सुविधाएं हैं भी, बिल्कुल है, नेचुरल है। क्योंकि आज के मल्टीमीडिया जमाने में अगर देखा जाए तो सरकार हर चीज की सुविधा दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान, मैंने आपसे पहले भी कहा कि किसान को 20,000 या 25,000 मुहैया कराई जाती है कोऑपरेटिव से कि आप खेती करिए, उसको जमा करिए। ये तो सुविधा सरकार ने दी, सस्ते दर पर मिलता है ब्याज, बिल्कुल सस्ते दर पे मिलता है। लेकिन आप जब किसानों को सुविधा नहीं उपलब्ध कराएंगे तो किसान तो यही न जानता है कि हाँ जैसे चल रहा है, साहब जिस तरह से बोल रहे हैं वही सही है। सर सुनने में आया भी है और मैं देखा भी हूँ आपके क्षेत्र में, पैक्स क्षेत्र में, कि पैक्स में ट्रैक्टर भी ये सब तो आप लोग काफी उससे खेती करने में आसानी होती होगी। जी नहीं, क्यों? हम लोग को ट्रैक्टर आज तक क्या पूरे पंचायत को नहीं मिला है? हमको तो बात ही छोड़े, पूरे पंचायत के लोगों को आप ग्रामीण से पूछ सकते हैं कि क्या ट्रैक्टर उन्होंने मुहैया कराया है, या इसके पहले भी जो पैक्स अध्यक्ष थे जिसका नाम है विजय सिंह, क्या उन्होंने मुहैया कराया है? क्या जो इस समय प्रेजेंट में जो चुनाव लड़ रहे हैं इस समय तो है वो पैक्स अध्यक्ष तो अभी हैं, लेकिन क्या उन्होंने किसी का मदद किया है? किसी भी किसान का? किसी का नहीं किया है। लेवलर आया है कोई नए डिजाइन का, वो भी शायद लोग कह रहे हैं, रीजिन आया है, क्या क्या आया है, अड़म्बा आया है, क्या किसी किसान का सुविधा हुआ है? किसी का नहीं हुआ है। तो जब हर क्षेत्र में आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है तो पैक्स अध्यक्ष की जरूरत कहाँ है? इसको सरकार बंद कर देगी। इसको सरकार अगर बंद कर दे तो सबसे बढ़िया है, हम तो इसको कहेंगे। अगर मान लीजिए मैं पैक्स अध्यक्ष हो गया तो ट्रैक्टर अगर गवर्नमेंट ने दिया है कि आप किसानों की मदद करें, तो सबका मदद तो एक बार में नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय तो सबको दिया जा सकता है। ये क्या ये लोग नहीं कर सकते हैं? अगर ये लोग करते तो मुझे आने की जरूरत क्या थी? सर आपने इतनी समस्याओं को सर हमें बता दी, सर जिम्मेदारी कौन सर, इसमें जिम्मेदारी किनकी और जिम्मेदार कौन है? इसमें सबसे बड़ा जो भी मतलब जिम्मेदार अगर कहिए तो पैक्स अध्यक्ष है। सर जनता भी तो है जो वोट जनता वोट देती है, लेकिन जनता क्या है कि जैसा आप फेस करेंगे जनता को वही बातें समझ में आएंगी। फेस करना, जैसे किसी चीज को कह दिए कि आप मतलब कह दीजिए कि हाँ हम आपको मोबाइल दे रहे हैं, तो अगले के दिमाग में ये अलाउ हो गया कि हाँ फलाने ने मोबाइल दिया, हमको मिल रहा है। वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो अगले पे डिपेंड करता है, लेकिन उन्होंने फेस कर दिया, लॉलीपॉप मिल गया। लॉलीपॉप का जमाना। चलिए सर आखिर सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि 5 साल जनता प्रतीक्षा करती है किसी अच्छे प्रत्याशी की, और वही जनता 5 साल पछताती है गलत प्रत्याशी को चुनकर। आप उन भोली भाली जनता और हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार मुझे मौका मिलना चाहिए। मैं नया कैंडिडेट हूँ, मैं ये पूरा कोशिश करूंगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह कह भी रहा हूँ, और आप मतलब अगर आप नहीं भी आते तब भी मैं पब्लिक से यह बातें कह रहा हूँ कि मैं उसको साफ सुथरा बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए सर आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय। सर मैं चाहूंगा सर जो हमारी जनता है और जो वोटर्स हमारे किसान है, इनका चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या कैमरा के सामने क्रम संख्या 1 और मेरा मोतियों का माला है 1 नंबर पे हूँ। अरे उपेंद्र तिवारी मेरा नाम है, नेताजी लोग मुझे प्रेम से कहते हैं। चलिए तो नेताजी हम देखते हैं कि सिर्फ इस वास्तव में चुनाव जीतने के बाद वास्तव में जो ढंग से नेतागिरी होनी चाहिए कि नहीं, सर स्वयं आप ही बताएंगे। और मुझे इस बात की सर है उम्मीद कि नेतागिरी क्या होती है, आप स्वयं एक एग्जाम्पल आप बन के सर दिखाइएगा। बिल्कुल, अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो मैं ये पूर्णतः आपसे कह रहा हूँ, कहने से अच्छा है करने में विश्वास रखो, कथन नहीं न कि करने। चलिए सर थैंक यू सो मच सर। तो ये थे बांसगांव बंजरिया के उपेंद्र तिवारी जी, जिनको लोग प्यार से नेताजी कह के बुलाते हैं। क्या वास्तव में जो विकास होना चाहिए इस क्षेत्र में हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि स्वयं आप देख सकते हैं। और कई सारी बात भी हमने यहाँ की जनता से भी पूछी
कि जो धरातल पर किसानों को सुविधाएं मिलना चाहिए उससे किसान वंचित हैं। क्या किसान को बदलाव जरूरी है कि नहीं? क्या किसान क्या ऑप्शन चुनते हैं? क्योंकि किसान के पास तमाम के तमाम प्रत्याशी हैं, किसान पर डिपेंड करता है कि क्या चोट खाए है तो उसका उस जख्म का इलाज हुआ कि नहीं। क्या किसान इस साल उस जख्म का इलाज कराएंगे कि नहीं? तो देखते हैं कौन होते हैं डॉक्टर जिससे इलाज कराने वाले हैं। डॉक्टर का मतलब पैक्स अध्यक्ष। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।